मैंने यहां पे लिखा है एल्गी, ये एक डिवीजन है किंगडम प्लैंटिया का। अब देखो भाई ध्यान से, हम हर ग्रुप का पहले हैबिटेट देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं। जो एल्गी है इसके पहले हैबिटेट की बात करते हैं, यानी आपको एल्गी किस किस एरिया में मिलेगा, किन रीजन्स में एल्गी पाई जाती है। मैंने क्या लिखा, इट इज मोस्टली एक्वाटिक, ज्यादातर एल्गी आपको पानी के अंदर मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द एल्गी। क्लियर। अब पानी के अंदर ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, ये मैरीन वाटर में भी हो सकते हैं, यानी ये फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ठीक है, वहां पे भी एल्गी है। और ये मैरीन वाटर में भी ग्रो करता है। मैरीन वाटर का मतलब जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे ओशंस वगैरह, ठीक है ना। अब जो एल्गी फ्रेश वाटर में ग्रो करती है, हमारे पास दो तरह के फ्रेश वाटर बॉडीज, वी हैव रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी जैसे रिवर्स का होता है, एंड वी हैव स्टैग्नेंट वाटर, जो फ्रेश वाटर तो है लेकिन रुका हुआ, जैसे लेक्स का होता है, पॉन्ड्स का होता है, ठीक है ना। तो कुछ एल्गी आपको रनिंग वाटर में मिलेंगे, उसके एग्जांपल यहां पे मैंने रखा है, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रैक्स एंड कारा। और जो स्टैग्नेंट वाटर में होता है, इसके एग्जांपल है क्लामेडोमोनास, वॉल्वक्स एंड स्पायरोगायरा। ये सारे के सारे फ्रेश वाटर, फर्क ये है ये रनिंग वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये वाले एल्गी जो हैं दे आर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर। इसके अलावा कुछ मैरीन होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी, कुछ ब्राउन एल्गी जो है वो मैरीन वाटर में भी ग्रो करते हैं। अब जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ये वाटर बॉडीज के अंदर फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, यानी ये वाटर करंट्स के साथ फ्लो करते हैं एल्गी। और कुछ एल्गी जो है वो पानी के अंदर किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन ये पानी के बहाव के साथ नहीं जाते हैं, ये पानी के अंदर किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के साथ खुद को अटैच रखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अटैचमेंट डिस्क दैट्स कॉल्ड होल्ड फास्ट। इनके पास रूट नहीं होता है, क्लियर। तो ये रूट से सबस्ट्रेटम को नहीं पकड़ते, बल्कि इनके पास जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर इज होल्ड फास्ट, इससे ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। अब एक्वाटिक के अलावा जो एल्गी ये कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी ग्रो करते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट क्या है, कभी कभी एल्गी जो है ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, वुड के ऊपर ग्रो करते हैं, और कभी ये रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जिनको हम लिथोफिटिक एल्गी बोलते हैं, जो रॉक्स या स्टोन्स के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एल्गी जो है वो एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, एनिमल बॉडी के ऊपर, जैसे स्लॉथ बियर के ऊपर कुछ एल्गी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और बाकी एल्गी जो है, सम एल्गी दे आर एसोसिएटेड विद फंजे, जैसे आपके पास कॉमन एग्जांपल है, वी हैव एग्जांपल दैट इज लाइकीन्स। लाइकीन जो है इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजे एंड एल्गी। इसका मतलब कुछ एल्गी जो है वो फंजे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। एंड सम एल्गी दे ग्रो इन स्नो, ये स्नो या आइस में ग्रो करते हैं, एंड दे इंपार्ट डिफरेंट कलर्स टू स्नो। हमें कभी स्नो रेड कलर, कभी ग्रीन कलर, कभी डिफरेंट कलर्स का दिखता है, ये डिपेंड करेगा उसमें कौन सा एल्गी प्रेजेंट है। और जो एल्गी स्नो या आइस में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रायोफिटिक एल्गी, दे आर कॉल्ड क्रायोफिटिक एल्गी, जो स्नो के अंदर ग्रो करते हैं। ये हमने एल्गी के हैबिटेट की बात की। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो एल्गी का है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। एल्गी के सेल की डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रही है ना बात। और इसको हम पढ़ेंगे एक टेबल की मदद से जो आपकी एनसीईआरटी पे गिवन है, ठीक है ना। ये आपके पास टेबल, इसमें कुछ सेल के कुछ डिटेल्स गिवन है। जब भी हम एल्गी का सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम पहले सेल वॉल की बात करेंगे, किस ग्रुप में किस मटेरियल का सेल वॉल बना है। सेल वॉल तो हर किसी एल्गी में प्रेजेंट है, ये क्योंकि ये किंगडम प्लैंटिया से बिलोंग करते हैं। किंगडम प्लैंटिया में जितने भी मेंबर्स हैं, हर किसी में सेल वॉल प्रेजेंट। लेकिन हम बात करेंगे कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, किस किस मटेरियल का सेल वॉल बना है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी, ठीक है ना। पहले सेल वॉल की बात करेंगे, फिर हम फ्लैजिला की बात करेंगे, किसमें फ्लैजिला प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो कितने हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। फिर थर्ड हम बात करेंगे किस एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सा डोमिनेंट पिगमेंट एल्गी में प्रेजेंट। फिर हम बात करेंगे फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, ठीक है ना। और वो सारी इस टेबल में गिवन है। देखो भाई ध्यान से, यहां पे हमारे पास तीन ग्रुप से एल्गी के, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। ये तीन ग्रुप्स एल्गी के यहां पे गिवन, समझ में आ रही ना बात। ये तीन एल्गी जो है, ये तीन ग्रुप्स जो है ये एल्गी के हैं, क्लोरोफाइसी,
फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अगर मैं मेजर पिगमेंट की बात करूं, किस ग्रुप में कौन सा पिगमेंट है, अगर क्लोरोफाइसी की बात करूं, ग्रीन एल्गी की, देखो भाई ध्यान से, इसमें कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट, इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए तो हर किसी में होगा, क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसमें क्लोरोफिल ए का होना लाजमी है। अब यहां पे क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है। फिर अगर मैं बात करूं फियोफाइसी की यानी ब्राउन एल्गी की, इसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा, क्लोरोफिल सी होता है, इसके अलावा होता है फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट, इट कंटेन्स फ्यूकोजेंथिन। आपको ये डिफरेंसेस याद रखनी है। फिर रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल ए के साथ साथ यहां पे प्रेजेंट क्लोरोफिल डी, और इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है दैट इज फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन। तो पिगमेंट को लेके डिफरेंस, जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। जो ब्राउन एल्गी है फियोफाइसी, उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। जो रेड एल्गी है रोडोफाइसी, उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और कौन सा प्रेजेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का पिगमेंट है। ये हमने मेजर पिगमेंट को लेके डिफरेंस देखी इन तीन ग्रुप्स में। अब बात करते हैं फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। देखो भाई, अगर मैं बात करूं क्लोरोफाइसी की, क्लोरोफाइसी में फूड तो बनेगा बाय फोटोसिंथेसिस और फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन प्लांट्स में फूड स्टोर होता है फिर डिफरेंट फॉर्म में, किसी में स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है ना, किसी में मैनिटॉल की फॉर्म में, किसी में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। वो हम देखेंगे किस में फूड स्टोर होता है और किस फॉर्म में होता है। ग्रीन एल्गी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या कभी कभी ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। जो फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी, इसमें फूड या तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, पॉलीसैकेराइड है, या इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन। फूड स्टोर होता है फियोफाइसी में या तो मैनिटॉल की फॉर्म में या लेमिनेरिन की फॉर्म में। इसी तरह से रोडोफाइसी, इसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, बीटा 1,4 ग्लूकेन, राइट। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है, इट इज द स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ रोडोफाइसी। अब फूड को लेके डिफरेंस क्या है, फूड स्टोरेज को लेके, ग्रीन एल्गी में स्टार्च, ब्राउन एल्गी में शाबाश मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, एंड रेड एल्गी में वी हैव फ्लोरिडियन स्टार्च। ये हमने फूड को लेके डिफरेंस देखी तीन ग्रुप्स ऑफ एल्गी में। फिर सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। जो ग्रीन एल्गी, उनमें सेल वॉल बना है सेलुलोज का, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के साथ साथ कुछ ग्रुप्स में पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज और पेक्टिन। अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गी की, इनमें सेलुलोज तो होता ही होता है, सेलुलोज के साथ साथ एक और पिगमेंट, एक और ये पॉलीसैकेराइड होता है दैट्स कॉल्ड एल्जिन, एक और मटेरियल दैट इज एल्जिन, ठीक है ना। यहां पे सिर्फ सेलुलोज, यहां पे सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन। अब जो रेड एल्गी है रोडोफाइसी, उनमें सेलुलोज तो होगा ही होगा, इनमें पेक्टिन भी होता है। पेक्टिन के साथ साथ यहां पे प्रेजेंट है पॉलीसल्फेट एस्टर्स। पॉलीसल्फेट एस्टर्स के साथ एक और कंपाउंड भी है दैट इज कॉल्ड काराजीन, दैट्स कॉल्ड काराजीन। यानी रेड एल्गी में फूड स्टोर होता है या तो सेलुलोज की फॉर्म में, पेक्टिन की फॉर्म में, पॉलीसल्फेट एस्टर्स की फॉर्म में। सॉरी, सेल वॉल का कंपोजिशन जो है, सेल वॉल या तो सेलुलोज का बना होता है, या पेक्टिन का होता है, या पॉलीसल्फेट एस्टर्स का, या काराजीन का बना होता है सेल वॉल। ये हमने सेल वॉल को लेके फर्क देखी। अब एक बार रिपीट करते हैं। सेल वॉल ग्रीन एल्गी में सेलुलोज का, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन। अगर मैं बात करूं रेड एल्गी, वहां पे सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं और काराजीन भी होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद फ्लैजिलेशन, इन ग्रुप्स में फ्लैजिला है कि नहीं है, अगर है तो कितने हैं और पोजीशन क्या है। जो ग्रीन एल्गी है, इनमें फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट कितने होते हैं, 2 से लेके 8, और ये फ्लैजिला होता है सिंगल सेल्स में। इस एल्गी से जो सिंगल सेल बनती है, जैसे कोई स्पोर बनता है या कोई गैमीट बनता है, जो इसमें स्पोर या गैमीट बनते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है। और कितने होते हैं, 2 से लेके 8, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे फ्लैजिला इक्वल साइज्ड होते हैं, जितने भी फ्लैजिला होते हैं इक्वल साइज के होते हैं, एंड दे आर एपिकल। अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल के एपिकल एंड पे निकलते हैं फ्लैजिला। ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की। अगर मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं, इसमें सिर्फ होते हैं 2 फ्लैजिला, और ये दोनों कैसे होते हैं भाई,
दे आर अनइक्वल, और ये होते हैं लेटरल इन पोजिशन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है कोई एल्गी की सेल, एक सेकंड दो मुझे, ये आपके पास एल्गी की कोई सिंगल सेल, अब फियोफाइसी में दो फ्लैजिला होते हैं, दो होते अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इनकी पोजीशन लेटरल है, ये सेल के साइड में निकलती है, ठीक है ना। दो फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं रेड एल्गी की, इसमें फ्लैजिला एंटायरली एब्सेंट, इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं बनता। दैट मींस इस रोडोफाइसी या रेड एल्गी से जो सिंगल सेल्स बनती हैं जैसे स्पोर या गैमीट, वो होते हैं नॉन मोटाइल, उनमें फ्लैजिला नहीं है। फिर यहां पे लिखा है हैबिटेट, यानी ज्यादा कहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में होते हैं ज्यादातर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर। जो फियोफाइसी है ये भी फ्रेश वाटर में होते हैं और साल्ट वाटर में ग्रो करते हैं। उनका हैबिटेट जो है ऑलमोस्ट सेम है, फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं, मैरीन में भी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ये हमने सेल वॉल को लेके कुछ डिफरेंसेस देखे, इस टेबल को आपको याद रखना है। अब इसके बाद कौन कौन से फीचर्स है, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं थैल स्ट्रक्चर। थैल स्ट्रक्चर जो एल्गी का बॉडी, अभी तक हम सेल डिटेल की बात कर रहे थे, अब बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी कैसी होती है एल्गी की, मैंने यहां पे लिखा दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म्स, दे आर सिंपल थैलॉइड प्लांट्स, दे आर सिंपल थैलॉइड प्लांट्स। थैलॉइड प्लांट का मतलब इनमें बॉडी जो है दैट इज थैलस, बॉडी इज थैलस। थैलस का मतलब जो एल्गी है इट इज मेड ऑफ थैल्स, यानी थैल्स वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट ना हो। यानी जब आप किसी एल्गी को देखते हैं पानी में, आपको वहां पे नहीं पता चलता कि इसमें रूट कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टेम कौन सा स्ट्रक्चर है और लीफ कौन सा स्ट्रक्चर है, बट इसके पास होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके पास होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसके पास होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट। इसलिए हमने लिखा इनका प्लांट बॉडी जो है थैलॉइड है, या मैं लिख सकता हूं एल्गी जो है ये थैलस होते हैं इनका प्लांट बॉडी, और इनको कभी कभी हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। समझ में आ रही ना बात, इनका बॉडी जो है वो थैल्स होता है। अब मैं साइज की बात करूं, ये सिंगल सेल्स भी होते हैं और ये मेसो प्लांट बॉडीज भी बनाते हैं बॉडी के अंदर, यानी इनका डिफरेंट साइज होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ थैल स्ट्रक्चर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे एल्गी के, जैसे कि कुछ एल्गी होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी जो है दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास यहां पे वी हैव क्लाइमेडोमोनास एंड वी हैव क्लोरिला, ये दोनों के दोनों एल्गी जो है ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर। क्या क्या एग्जांपल मैंने बोली, क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरिला। अब क्लाइमेडोमोनास जो ये मोटाइल है, इसके पास फ्लैजिला होता है। क्लोरिला जो है ये नॉन मोटाइल है, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता। समझ में आ रही ना बात। अब कुछ एल्गी जो है दे आर फिलामेंटस, ये इस तरह से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब फिलामेंट्स के एग्जांपल यूलोथ्रैक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लाइडोफोरा, ये तीनों के तीनों एल्गी जो हैं इनका प्लांट बॉडी या इनका थैलस जो है वो फिलामेंट्स होता है, एक लॉन्ग रॉड शेप्ड होता है, ठीक है ना। अब कुछ एल्गी जो है वो पानी के अंदर मैस्यू प्लांट बॉडीज बनाते हैं, यानी हमें जैसे दिखता है कि प्लांट के अंदर कोई बड़ा सा प्लांट, पानी के अंदर कोई बड़ा सा प्लांट है, लेकिन वो एल्गी होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास कैल्प्स, ये एक ब्राउन एल्गी है, ये पानी के अंदर मैस्यू प्लांट बॉडीज बनाते हैं, इनका साइज जो है काफी बड़ा होता है। ये हम बात कर रहे थे ऑन द बेस ऑफ थैल स्ट्रक्चर वी हैव यूनिसेलुलर एल्गी, सम आर फिलामेंट्स और कुछ मैस्यू प्लांट बॉडीज बनाते हैं। कुछ एल्गी जो है दे आर कॉलोनियल, वो कॉलोनी टाइप बनाते हैं, बहुत सारे सिंगल सेल्स मिलकर कॉलोनी टाइप बनाते हैं। कुछ कॉलोनियल होते हैं, इसमें एग्जांपल आप याद रखोगे वॉल्वक्स, इसमें एग्जांपल याद रखोगे वॉल्वक्स। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉलोनियल एल्गी है, यहां पे कॉलोनियल एल्गी जो है इनमें बाहर से जिलेटिनस शीथ होता है, जिलेटिनस शीथ जो इसको डेसिकेशन या ड्राइप होने से प्रोटेक्ट करता है। तो हमने क्या देखा, यूनिसेलर होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और मैस्यू प्लांट्स बनाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है यहां तक। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एल्गी दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन, यानी एल्गी जो है वो खुद को कैसे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज दैट इज फ्रेगमेंटेशन, जो कि फिलामेंट्स एल्गी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है फ्रेगमेंटेशन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन।
दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर होता है फिलामेंट्स एल्गी में, फिलामेंटस एल्गी में ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन। और फिलामेंट्स क्या एग्जांपल मैं लूं, यूलोथ्रैक्स, स्पायरोगैरा और क्लाइडोफोरा, ये तीनों में, इन तीनों में जो है फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है, यानी एक लंबा सा फिलामेंट टूटता है और इससे एक नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अगर मोटाइल स्पोर इसने बनाया तो ज़ूस्पोर बोलेंगे, अगर इसने नॉन मोटाइल स्पोर बनाया तो एप्लानोस्पोर बोलेंगे। यानी एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स की मदद से होते हैं। अगर वो स्पोर जो है फ्लैजिलेटेड है, राइट, यानी उससे वो मोटाइल होते हैं तो नाम देंगे ज़ूस्पोर। अगर नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है, तो नाम देंगे एप्लानोस्पोर। ये फेवरेबल कंडीशन में ये दोनों स्पोर बनते हैं। कभी कभी एल्गी जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बचने के लिए कुछ तरह के स्पोर्स बनाते हैं, जैसे हाइपेनोस्पोर्स और एकाइनीट्स बनाते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे थे हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल की। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, गैमीट फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यानी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। अब एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दीज सेक्स ऑर्गन्स आर कलेक्टिवली नोन एज गैमीटेंजिया। सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमीटेंजिया बोलते हैं, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, कलेक्टिवली बोलते हैं गैमीटेंजिया। अब अगर मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ एल्गी, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम, जिससे मेल गैमीट्स बनते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं ऊगोनियम, जिसके अंदर फीमेल गैमीट या एग सेल डेवलप होता है, ठीक है ना। अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एल्गी के, इनका इंपॉर्टेंट फीचर, ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। सिंगल सेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और ये नॉन जैकेटेड का मतलब इन सेक्स ऑर्गन्स के बाहर कोई भी स्टीराइल कवरिंग ऑफ सेल्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड है। बट देयर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वी हैव एल्गी दैट इज कारा। कारा हमारे पास एक एल्गी है जिसको हम स्टोन वर्ट भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टोन वर्ट, स्टोन वर्ट, क्लियर। कारा जो है ये एक्सेप्शन, इसमें सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स के बने, और जैकेटेड यानी सेक्स ऑर्गन के बाहर स्टीराइल कवरिंग ऑफ सेल्स होती है, ठीक है ना। और इनमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट, यानी जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर इनमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता, बल्कि जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस होती है और वहां से स्पोर्स बनते हैं। इनमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता, देयरफॉर इनमें एम्ब्रियो स्टेज जो है वो एब्सेंट होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक सेकंड दो, ओके। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी जो है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देख लो भाई, मोर देन 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा CO2 फिक्सेशन जो है वो एल्गी से होता है। एल्गी ओशन में ग्रो करते हैं और वाटर बॉडीज ज्यादा है, 70% वाटर है। तो जब एल्गी ज्यादा है तो ऑब्वियसली CO2 फिक्सेशन ज्यादा एल्गी से होता है, और 50% से ज्यादा CO2 फिक्सेशन जो है वो एल्गी से होता है। जब पानी के अंदर एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लियर, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस से ये क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस, यानी कि ये ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसको इंक्रीज करता है वाटर बॉडीज के अंदर। इट इंक्रीजेस लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिससे बाकी एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो ब्रीदिंग करते, इनमें रेस्पिरेशन होती है, यानी पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। मोर देन 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी, यानी वो एल्गी जो मैरीन वाटर में, साल्ट वाटर में ग्रो करते हैं, उनमें 17 स्पीशीज से ज्यादा एल्गी जो है उनको यूज किया जाता है एज फूड, यानी इंसान इनको खाता है, हम एज फूड इसको यूज करते हैं। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे, PSL क्या है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सॉर्गेसम, ये तीनों के तीनों मैरीन एल्गी है जिनको एज फूड यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। रेड एंड ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो कुछ रेड एल्गी और कुछ ब्राउन एल्गी से जो है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस रिलीज होता है,
क्लियर, यानी ऐसा मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो कुछ टाइम के लिए वाटर को रिटेन करता है, और उन वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स, जिस एल्गी से हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इसमें एग्जांपल, एक हाइड्रोक्लोराइड आपके पास एल्जिन, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, और ये एल्जिन कहां से प्रोड्यूस होता है? ब्राउन एल्गी से। मैंने बोला ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल है, सेल वॉल सेलुलोज का बना है और बाहर से एल्जिन होता है, जो कि एक हाइड्रोक्लोराइड है जिसके पास वाटर होल्डिंग एबिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी होती है। एक और हाइड्रोक्लोराइड यहां पे काराजीन। काराजीन जिस एल्गी में होता है दैट्स रेड एल्गी। रेड एल्गी में सेल वॉल के बाहर काराजीन, और ये भी एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक और पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन करते हैं कुछ एल्गी से। दैट पॉलीसेकेराइड इज नोन एज एगार। समझ में आ रही ना बात? एगार जो है ये पॉलीसेकेराइड है। इसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं ज्यादातर? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ रेड एल्गी। एक है जेलिडियम, दूसरा है ग्रेसिलेरिया, G2 याद रखोगे। क्लियर, एगार जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल से आपको याद रखना है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, इससे हम एगार ऑब्टेन करते हैं। एगार एक पॉलीसेकेराइड है। अब इस एगार से हम क्या क्या काम लेते हैं, इसके यूजेस क्या है? देखो भाई, ये हम यूज करते हैं कल्चर प्लेट में। जब हम माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं, किसी बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं, तो हम वहां पे स्टिफनिंग एजेंट जो यूज करते हैं दैट इज एगार। स्टिफनिंग एजेंट का मतलब ये एक जेल टाइप सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सा उस मीडियम को सेमी सॉलिड बनाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास लैब के अंदर एक कल्चर प्लेट, आपने यहां पे माइक्रोब्स डाले, जिन माइक्रोब्स को आप ग्रो कर रहे हैं, आपने यहां पे जो है माइक्रोब्स डाले। अब ये माइक्रोब जो है अगर लिक्विड मीडियम है तो डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको थोड़ा सेमी सॉलिड बनाने के लिए हम यहां पे ऐड करते हैं एगार। ये एक्ट करता है एज स्टिफनिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसको कल्चर प्लेट्स में हम यूज करते हैं टू ग्रो माइक्रोब्स। इसके अलावा दिस एगार इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। इसको हम यूज करते हैं आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के लिए भी, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। और हम यूज करते हैं इसको कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि कुछ ऑइंटमेंट्स, कुछ लोशंस बनाने में हम एगार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट, एक एल्गी आपके पास यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज क्लोरेला। क्लोरेला जो है दे आर प्रोटीन रिच, इनमें काफी ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन्स की। क्लियर, जिसकी वजह से दे आर यूज्ड एज फूड, और चूंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है तो इनको हम O2 जनरेटिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं। तो क्लोरेला को यूज करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स या न्यूक्लियर सबमरीन्स। जो लोग स्पेस में जाते हैं वो अपने साथ लेते हैं क्लोरेला और इसको यूज करते हैं एज फूड, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। एक और एल्गी भी है दैट इज स्पाइरुलिना, वो भी फूड यूज होता है, और क्लोरेला भी होता है। इसको स्पेस में जाने वाले लोग यूज करते हैं, और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं जो ओशंस के बीच जाते हैं वो भी इसको यूज करते हैं एज फूड। तो ये हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। यहां तक क्लियर है ना। अब हमारे पास तीन ग्रुप्स है एल्गी के, व्हिच वी हैव ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एक बार मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, जरा सेल वॉल को लेके बताओ डिफरेंस क्या क्या है। यहां पे सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन का बना है, इनमें सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन का बना है। रेड एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स और काराजीन का बना है ना। ठीक, अब बताओ फ्लैजेला को लेके डिफरेंस क्या क्या है। इनमें फ्लैजेला 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। इनमें फ्लैजेला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, नॉन मोटाइल सेल्स होती है, ठीक है। अब बताओ इसमें पिगमेंट, डोमिनेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जो फियोफाइसी है इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। और इनमें डोमिनेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरेथ्रिन। अब बताओ फूड को लेके, इनमें स्टोर्ड फूड जो है दैट इज स्टार्च। इनमें स्टोर्ड फूड जो है दैट इज लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। इनमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। मैंने अब फिर से उन चीजों को यहां पे नहीं लिखा क्योंकि वो टेबल पे आपको ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना। अब इसके अलावा डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस मैंने यहां पे लिखी। जो क्लोरेला है, सॉरी जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, फिलामेंट्स भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ फिलामेंट्स टाइप होते हैं और कुछ कॉलोनियल होते हैं। और आपको एग्जांपल याद रखनी है, यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला यूनिसेलुलर होते हैं।
फिलामेंट्स कौन कौन सा होता है, हमने इससे पहले भी बात की, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रैक्स और स्पायरोगायरा। इसका मतलब ये तीनों ग्रीन एल्गी ही है। इससे आपको एग्जांपल भी याद रहेगी कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा, ग्रीन एल्गी जो है इसमें कौन कौन सा एल्गी आता है। अब कॉलोनियल के एग्जांपल वॉल्वक्स, अगेन इज द ग्रीन एल्गी। कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो है दे फॉर्म एडवांस्ड थैल्स, एडवांस्ड थैल्स के एग्जांपल यहां पे लिखोगे कारा, ठीक है ना। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रीन एल्गी का क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसमें एक तो पिगमेंट्स होते ही होते हैं। कौन कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब यहां पे क्लोरोप्लास्ट की शेप डिफरेंट होती है, कभी ये शेप जो है स्पाइरल शेप होता है, कप शेप होता है, डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, यानी क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ वेरिंग शेप इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऑर्गेनेली होते हैं दैट्स कॉल्ड पायरेनॉइड, एक प्रोटीनेशियस बॉडी होती है। पायरेनॉइड जो है, पायरेनॉइड मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज अ प्रोटीनेशियस बॉडी, इट्स अ प्रोटीनेशियस बॉडी। और इस पायरेनॉइड की फंक्शन है, इट इज एसोसिएटेड विद, इसका काम क्या है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। जो पायरेनॉइड है ये एक प्रोटीनेशियस बॉडी होती है और इसका काम स्टार्च और स्टार्च की सिंथेसिस एंड स्टोरेज। ये जो पायरेनॉइड्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इनमें बीच में प्रोटीन होता है और बाहर से प्रेजेंट होता है स्टार्च, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे पायरेनॉइड्स की। अब इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्लोरोफाइसी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, इसमें कुछ में एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, जूस्पोर जैसे कि। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आइसोगैमी का मतलब ऐसा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे ऐसे दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जो दो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। दो गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होते हैं, या तो दोनों मोटाइल होते हैं या तो दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। जब दो सिमिलर गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज होंगे, ऐसे फ्यूजन को नाम देते हैं आइसोगैमी और उन गैमेट्स को नाम देते हैं आइसोगैमेट्स। मैंने बोला आइसोगैमी में दो सिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं, या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। अब मोटाइल की एग्जांपल आप याद रखोगे, वो एल्गी जिनमें मोटाइल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट भी मोटाइल, फीमेल गैमेट भी मोटाइल। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे क्लाइमेडोमोनास, क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रैक्स। इन तीनों में आइसोगैमी होती है, लेकिन यहां पे मोटाइल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। अब नॉन मोटाइल गैमेट्स किसमें फ्यूज होता है, जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट सिमिलर और दोनों नॉन मोटाइल। इसमें एग्जांपल आप याद रखोगे स्पायरोगायरा, चाहे क्लाइमेडोमोनास हो, क्लैडोफोरा हो, यूलोथ्रैक्स हो, स्पायरोगायरा हो, हर किसी में आइसोगैमी होती है, सिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं। इनमें मोटाइल गैमेट्स और इनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। दूसरा टाइप मैंने यहां पे लिखा है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब जहां पे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं। जो मेल गैमेट है वो मोर एक्टिव होता है और स्मॉल साइज होता है, जो फीमेल गैमेट है वो लेस एक्टिव होता है और लार्ज साइज का होता है, यानी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स हैं। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे यूडोरिना, और कभी कभी क्लाइमेडोमोनास भी एनाइसोगैमी दिखाते हैं। यहां पे एक और एग्जांपल आप याद रखोगे, दैट इज यूडोरिना। अब थर्ड जो है दैट इज ऊगैमी, जहां पे अगेन मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, लेकिन फर्क ये है यहां पे मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। जब ऐसे दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो उस फ्यूजन, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम देते हैं ऊगैमी। और इसमें एग्जांपल याद रखोगे वॉल्वक्स। और ये वाली जो यहां पे हम लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से याद रखनी है, किसमें आइसोगैमी होती है, किसमें ऊगैमी होती है, किसमें एनाइसोगैमी होती है, ठीक है ना। अब अगर आपसे क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तो एग्जांपल कैसे याद रखोगे, देखो क्लाइमेडोमोनास, क्लोरिला, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रैक्स, स्पायरोगायरा, वॉल्वक्स, कारा और इडोरिना। बाकी ये रिपीट हो रहे हैं। मैंने कितने एग्जांपल्स लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8
एल्गी जो है ये क्लोरोफाइसी में आते हैं। कौन कौन सा? क्लामेडोमोनास, क्लोरिला, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रैक्स, क्लैडोफोरा, कारा, इडोरिना। समझ में आ रही है मत? और वॉल्वॉक्स, ये एग्जांपल्स आप याद रखोगे। फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप है ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल वॉल इसमें बना है पेक्टिन का, एल्जिन का। इसमें फ्लैजिला दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। इसमें पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन होता है। और इसमें स्टोर होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। अब मैंने इसको फिर से रिपीट नहीं किया, मैंने कुछ और पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं जो वहां टेबल में मेंशन नहीं थे। ये सिंपल ब्रांचेड होते हैं, ठीक है ना, सिंपल ब्रांचेड, या कभी कभी प्रोफ्यूजली ब्रांचेड। बहुत ज्यादा ब्रांचिंग इनमें होती है। सिंपल ब्रांचिंग होती है एक्टोकार्पस में, और प्रोफ्यूजली ब्रांचेड जो है कैल्प्स। यानी ये मैसिव प्लांट बॉडीज में इतनी ब्रांचिंग होती है, एक मैसिव प्लांट दिखता है वाटर बॉडी के अंदर, और प्रोफ्यूजली ब्रांचेस होते हैं कैल्प्स में। अगर मैं ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करूं, ब्राउन एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर जो है इट हैज 3 रीजन्स। नीचे यहां पे अटैचमेंट डिस्क होती है जिसको नाम देते हैं होल्ड फास्ट। अब होल्ड फास्ट का क्या काम? ये एल्गी को हेल्प करता है टू अटैच एनी सबस्ट्रेटम। फिर होल्ड फास्ट के बाद ये लॉन्ग स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टाइप, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, इसको नाम देते हैं फ्रॉन्ड। तो फियोफाइसी में जो एल्गी है, उनके एल्गी में स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 रीजन्स आपको दिखते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट अटैचमेंट डिस्क है, इससे एल्गी खुद को अटैच करता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ। स्टाइप जो ये एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्रॉन्ड को इससे होल्ड फास्ट से अटैच करता है। और ऊपर होता है फ्रॉन्ड जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए अटैचमेंट पार्ट कौन सा है, दैट इज होल्ड फास्ट। फोटोसिंथेटिक रीजन कौन सा है, दैट इज फ्रॉन्ड। समझ में आ रही ना बात? अब इसके बाद यहां पे गैमीट्स जो है बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। यहां पे जूस्पोर्स और गैमीट्स दोनों में 2 फ्लैजिला होते हैं। दोनों फ्लैजिला अनइक्वल साइज्ड हैं और वो लेटरली निकलते हैं। और यहां पे गैमीट्स जो है दे आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड गैमीट्स बनाता है फियोफाइसी। इसमें भी आइसोगैमी भी होती है, एनेसोगैमी भी होती है, ऊगैमी भी होती है। आपको यहां पे एग्जांपल रखना है याद, फ्यूकस। फ्यूकस जो है इसमें ऊगैमी होती है। बाकी एग्जांपल्स क्या क्या है? डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सॉर्गेसम। देखो भाई एग्जांपल कैसे याद रखोगे। एक्टोकार्पस हो गए एक एग्जांपल, एक्टोकार्पस एक एग्जांपल, कैल्प्स दूसरे एग्जांपल हो गए 2 फियोफाइसी, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सॉर्गेसम और फ्यूकस। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्स आप याद रखोगे फियोफाइसी के, ब्राउन एल्गी के। एक्टोकार्प्स, कैल्प्स, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सॉर्गेसम एंड फ्यूकस। ये ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। नाउ वी हैव रोडोफाइसी या रेड एल्गी। कैरेक्टर्स आपके सामने हैं। फ्लैजिला एब्सेंट नॉन मोटाइल सेल्स, इसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये बोल रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, यानी इसमें जाइगोट के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होते हैं जो कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखोगे, P2G2। P2 का मतलब पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, G2 का मतलब ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो 4 मेंबर्स आपको याद रखनी है रेड एल्गी के अंदर। यहां तक बात क्लियर है ना? अब इसके बाद हम एनसीईआरटी की डायग्राम्स को एक बार देखते हैं। देखो भाई, इस वाले डायग्राम को देखते हैं। यहां पे ये है वॉल्वॉक्स कॉलोनियल, दिस इज वॉल्वॉक्स। ये है स्पायरोगैरा, फिलामेंट्स दिख रहा है ना आपको, एक लॉन्ग फिलामेंट है। ये फियोफाइसी है, ठीक है ना। और ये लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर यहां पे है, दिस इज लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आपको यहां पे दिख रहा है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। इसके बाद यहां पे ये एक और इसी का ग्रुप है, ठीक है। और ये फ्यूकस की एग्जांपल, दिस इज फ्यूकस जो कि अगेन एक ब्राउन एल्गी है। और यहां पे है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा अगेन दिस इज ब्राउन एल्गी। ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं, ये 2 ग्रीन एल्गी है। अगर इस वाले में देखेंगे ये दोनों जो ये हैं दे आर रेड एल्गी। दिस इज पोरफायरा, पोरफायरा। और ये वाला जो है दिस इज पॉलीसाइफोनिया,
पॉलीसाइफोनिया। तो आप इन डायग्राम को अच्छे से देखो, आपको एग्जाम में कभी कभी डायग्राम ही आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एल्गी के। अब मैं बात करता हूं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। जो भी प्लांट्स हैं, हर प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होते हैं। एक है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज, या मैं लिख रहा हूं गैमेटोफाइट। प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं, एक है गैमेटोफाइट, दूसरा है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक फेज प्लांट का वो फेज है जहां पे सेल्स हैप्लॉइड होती है, जहां पे सेल्स हैप्लॉइड होती है। अगर सेल्स हैप्लॉइड है तो यहां पे मियोसिस नहीं होगी, ये डायरेक्टली करेंगे माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये बनाते हैं हैप्लॉइड गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ध्यान से देखना, जब प्लांट गैमेटोफिटिक फेज में होगा तब इसके पास हैप्लॉइड सेल्स होती है, उन हैप्लॉइड सेल से बनते हैं गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जब ये गैमीट्स फ्यूज होंगे, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन करके बनाते हैं डिप्लॉयड स्टेज, जाइगोट बनाते हैं ना। अब डिप्लॉयड स्टेज, 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होंगे, गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड। जब 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होंगे दे फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और डिप्लॉयड फेज को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट। अब चूंकि डिप्लॉयड है, अब इसमें होती है मियोसिस, और यहां से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। यहां से क्या बनते हैं भाई, यहां से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर फिर से हैप्लॉइड क्योंकि मियोसिस हुई, फिर इस स्पोर से वापस बनता है गैमेटोफाइट बाय जर्मिनेशन या माइटोसिस। मैं फिर से समझा रहा हूं, प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, एक है गैमेटोफिटिक फेज, ये वाला फेज, दिस इज गैमेटोफिटिक फेज जहां पे सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, और ये है स्पोरोफिटिक फेज जहां पे सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। प्लांट के लाइफ साइकिल में दोनों फेज होते हैं। गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनते हैं माइटोसिस करके, स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है मियोसिस करके। फिर ये स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं, इनसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज गैमेटोफाइट। फिर इस गैमेटोफाइट से जब गैमीट्स बनते हैं, जब 2 हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं दे फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। जब जाइगोट बना तो फिर से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है, फिर कहीं पे स्पोरोफाइट पे मियोसिस होती है और वापस बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर जो है ये गैमेटोफिटिक फेज का पार्ट है क्योंकि यहां पे हैप्लॉइड सेल्स होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं एल्गी की बात करूं, देखो ध्यान से, मैंने यहां पे एक एल्गी बनाया, दिस इज एल्गी। अब इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर है इसमें। ये एल्गी का मैंने थैलस बनाया, थैलस वो स्ट्रक्चर जिसमें रूट स्टेम लीफ ना दिखता हो, ठीक है ना। ये एल्गी का थैलस है, ये एल्गी का थैलस है। अब एल्गी का जो डोमिनेंट स्टेज है, मैं यहां पे स्टार करके पॉइंट लिख रहा हूं, एल्गी में डोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट है। यानी कि एल्गी में ज्यादातर जो आपको लाइफ साइकिल का पार्ट दिखता है वो आपको गैमेटोफाइट दिखता है। या आप ऐसे याद रखोगे, जो भी आप एल्गी पानी के अंदर देखते हो आप एक्चुअल में उसका गैमेटोफाइट देखते हो। यानी गैमेटोफाइट जब देखते हो तो उसके अंदर सेल्स हैप्लॉइड होती है। मैंने यहां पे एक थैलस बनाया एल्गी का। अब मैंने बोला जो आप एल्गी देखते हो गैमेटोफाइट है, तो ये भी गैमेटोफाइट हो सकता है। ये जो थैलस है ये अभी गैमेटोफाइट है। मैंने इसको इसीलिए गैमेटोफाइट बोला क्योंकि अभी यहां पे सेल्स हैप्लॉइड, ठीक है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे जैसे एंथ्रीडियम और बनेगा ओगोनियम, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। मैं यहां पे एक और थैलस बनाता हूं, इस थैलस के ऊपर मान के चलते हैं यहां पे डेवलप हुआ ओगोनियम।
अब इन दोनों से गैमीट्स डेवलप होंगे, यहां से बनेंगे मेल गैमीट्स, यहां से बनेगा फीमेल गैमीट या एग सेल, फीमेल गैमीट या एग सेल। अब गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट जो हैप्लॉइड है, ये गैमेटोफाइट है, ये भी एक गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट है। अब इसने माइटोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाई गैमीट्स, इसने भी माइटोसिस करके गैमीट्स बनाए। अब वाटर करंट्स की वजह से दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे एंड दे विल फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। अब ये बेटा डिप्लॉयड है, 2n में लिख रहा हूं, आपको आ रहा है ना समझ। ये एक एल्गी है, दूसरा एल्गी है। अब ये गैमेटोफिटिक फेज में होता है, क्योंकि मैंने लिखा है इनमें डोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट होता है। जो एल्गी आपको दिखता है वो गैमेटोफाइट दिख रहा है आपको उसका, ठीक है ना। यहां से गैमीट्स बना, इसने भी गैमीट बनाया। जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए, जब फर्टिलाइजेशन हुई, तो यहां से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, दैट इज जाइगोट। अब मैंने अभी बोला जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है क्या वो गैमेटोफाइट का पार्ट है कि स्पोरोफाइट का पार्ट है? हर कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का पार्ट होता है, तो ये एल्गी का स्पोरोफाइट कहलाता है। अब एल्गी के केस में यहां पे जाइगोट के बाद कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है, यहां पे जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस होती है। बेटा जाइगोट जो है डिप्लॉयड सेल, इसकी डायरेक्टली मियोसिस हुई और मियोसिस करके ये बनाएगा 4 हैप्लॉयड सेल्स। इन हैप्लॉयड सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर हैप्लॉयड है। फिर यही स्पोर जर्मिनेट होके वापस बनाते हैं गैमेटोफाइट। तो इस एल्गी के लाइफ साइकिल में भी 2 स्टेज आपको दिखते हैं, एक हैप्लॉयड स्टेज गैमेटोफाइट और यहां पे डिप्लॉयड स्टेज, ये एल्गी का स्पोरोफाइट कहलाता है। क्या आपको एल्गी के लाइफ साइकिल में ज्यादा स्पोरोफाइट दिखता है कि गैमेटोफाइट दिखता है? आपको ज्यादा गैमेटोफाइट दिखता है जहां पे सेल्स हैप्लॉयड है। इसलिए हमने बोला एल्गी में डोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट होता है। इसमें एक ही स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, एक ही स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है, दैट इज जाइगोट। जाइगोट एल्गी का इट रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट, और कोई स्ट्रक्चर डिप्लॉयड नहीं है। इसका मतलब एल्गी में सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉयड यानी कि गैमेटोफाइट है, ठीक है ना। और यहां पे जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बना, जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस हुई और यहां से बने हैप्लॉयड स्पोर्स। फिर उन स्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद वापस थैलस या एल्गी बनता है।